इंदौर में न केवल खाद्य सामग्री बल्कि अब शिक्षा में भी धांधली होते हुए सामने आ रही है। इंदौर के शिक्षा से जुड़े जितने भी बड़े मार्केट है वहां पर इस चीज का खुलासा हुआ है कि इंदौर में अब नकली एनसीईआरटी की किताबें बिक रही है। इस वक्त आईबीसी 24 उसी चीज का खुलासा कर रहा है। आप आईबीसी 24 की इस टेबल पर देख सकते हैं कि एक ही सब्जेक्ट की 2 किताबें मौजूद है। ये 9th क्लास की सारी ही सब्जेक्ट्स की किताबें हैं और उनमें आप देखकर समझ सकते हैं कि कलर का डिफरेंस अलग ही दिख रहा है। इनमें से एक किताब असली है तो एक किताब नकली। अब आपको ना केवल ये कलर से समझ में आएगा, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस आपको किताबों में देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये किताब असली है या नकली। अगर हम साइंस की किताब खोलें और साइंस की किताब खोलने के किसी भी एक पन्ने पर अगर हम इसका वाटरमार्क चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि वाटरमार्क कितना क्लियर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। वाटरमार्क देखकर हम समझ सकते हैं कि ये किताब जो है ये असली है। लेकिन ठीक ऐसे ही किताब सारी ही चीजों के साथ, यानी कि एक्नॉलेजमेंट के साथ भी, एनसीईआरटी के लोगों के साथ भी नकली बिक रही है। अगर हम वही पन्ना दूसरी किताब में खोलकर देखें तो उसमें हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि किसी भी तरह का एनसीईआरटी का वाटरमार्क इस पूरे पन्ने पर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि एनसीईआरटी की हर एक किताब एक जैसी छपती है, चाहे फिर वो कोई कंटेंट का फॉन्ट हो या फिर वाटरमार्क। ये ना केवल साइंस की किताब बल्कि हर तरह की किताब, हर सब्जेक्ट की किताब में हमें ये देखने को मिल रहा है कि एनसीईआरटी की एक किताब असली है तो एक किताब नकली। आईबीसी 24 इसी तरह की ये धांधली जो है उसका खुलासा कर रहा है और इसका एक बड़ा खुलासा करने के लिए हम जानी मानी एक स्टेशनरी शॉप पर भी पहुंचे जहां पर नकली किताबें बेची जा रही थी। देखिए, एनसीईआरटी की नकली बुक्स का मामला मार्केट में आया है। हाँ जी, आज ही मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा है भास्कर की, और की नकली, भास्कर का नाम नहीं लेना है, बोल दो न्यूज़। एनसीईआरटी की बुक्स नकली आ रही है तो मामला सामने आया है। हाँ जी, आज ही सुबह न्यूज़पेपर में मैंने भी पढ़ा है कि जो नई किताबें छपी है 3rd की और 6th की, उसकी नकली किताबें आई हैं बाज़ार में, और जबलपुर में मामला पकड़ाया था, पर अभी तक हमारे पास आई नहीं है। मेरे पास 3rd की जो किताब आई है वो डिपो से आई है। इनमें भी वाटरमार्क तो दिख नहीं रहा है। मैं भी ये वाटरमार्क का तो ऐसा है कि हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं, पर कई किताबों में दिखता है, कई में नहीं दिखता, कई में ज़्यादा दिखता है, कई में कम दिखता है। तो ये तो सरकारी प्रेस से छपती है, पर 3rd और 6th का हमने सुना है, पर अभी तक माल आया नहीं। 6th का तो हमारे पास माल ही नहीं आया है। 3rd में कुछ माल आया था तो वो बहुत कम दिया डिपो ने, पर ये है तो सही नकली बुक का माल। इंदौर में जैसे जो डीलर हैं इसके एनसीईआरटी के, एक राघव पुस्तक सदन है, उनसे आता है, और भी जो डीलर ऑथोराइज है उनसे आता है, पर उनसे तो कभी ऐसी शिकायत हमें आई नहीं अभी तक। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, पूरा मामला कैसा है? देखिए, मुझे भी जानकारी में आया है कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं बच्चों के लिए, जो स्टडीज़ मटेरियल होता है, उसकी डुप्लीकेट बुक्स बाज़ार में दूसरे अन्य पब्लिकेशन हाउस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं और वो धड़ल्ले से जो है बाज़ार में बिक रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके जितने भी माफिया लोग हैं जो इस तरीके की शिक्षा में भी, किताबों में भी इस तरीके की धांधली कर रहे हैं और इस तरीके की डुप्लीकेट बुक्स सेल आउट कर रहे हैं, इनके ऊपर निश्चित रूप से एनसीईआरटी को संज्ञान में लेकर के एक कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और यही मेरा सोच है इस पर। कौन से एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होगी? देखिए, कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 63 के अंतर्गत इस तरह की जो बुक्स पब्लिश करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर 6 माह तक की सज़ा और 50,000 तक का जुर्माना, और रिपीटेडली करने पर 3 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इन पर हो सकता है।